अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के वाइट बॉल टी20 के कैप्टन सलमान अली आगा ने मीडिया टॉक की है और मीडिया टॉक के अंदर ये जो भी कैंप लगा हुआ है 54 डेज का, जी हाँ, इसके हवाले से बात की है कि प्लेयर्स को इंग्लिश जो है वो सिखाई जा रही है। और आप हंस रहे होंगे कि इंग्लिश सिखाई जा रही है, जी हाँ, ये कितनी ज़रूरी है इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। साथ साइकोलॉजिकल तौर के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्डअप किया जा रहा है प्रेशर कंडीशंस के लिए और डिफरेंट किस्म के फिटनेस टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। 0% टॉलरेंस है फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चलें कि बाबर आजम ने बाकायदा तौर पर रेड बॉल कैंप ज्वाइन कर लिया है। क्या अपडेट्स हैं ये भी आपको बताएंगे। साथ आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर ने बाकायदा तौर पर सूटेबल टी20 कैप्टन का नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि इसके बाद आंखें बंद कर लेनी चाहिए आपको टी20 की कप्तानी के लिए। जी हाँ, क्या नाम है ये भी आपको बताएंगे। साथ आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी है 5 फास्ट बॉलर्स के नाम फाइनलाइज कर लिए हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो आगे पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली 5 टेस्ट खेलने हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ के अंदर और 3 इंग्लैंड के अंदर। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जी हाँ, टी20 सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने को है और आयरलैंड से वाइट वॉश होने के बाद पूरे इंडिया में एक अग्रेसिव माहौल है और बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स ने एक ऐसा नाम सजेस्ट किया है श्रेयस अय्यर को कि भाई जाओ और उस प्लेयर को प्लेइंग 11 में डालो और फिर देखो क्या धमाल होगी। क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान के टी20 के कप्तान सलमान अली आगा ने बाकायदा तौर पर आज मीडिया से गुफ्तगू की है, मीडिया से इंटरेक्शन हुआ है सलमान अली आगा का और वो ये जो 54 डेज़ का जो कैंप लगा था, जी हाँ, इसके हवाले से काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे आते हैं और 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है हमें काम करना पड़ता है। लेकिन साथ उन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने कहा ये जिस गर्म माहौल के अंदर हमें ये प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उनसे पूछा गया ट्रेनिंग के हवाले से तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेनिंग्स या ये जो भी इस वक्त सिनेरियो चल रहा है ये हमने पहले नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये जो है एक नया यानी कि टेस्ट है, नई ट्रेनिंग है जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा आपको बताते चलेंगे सलमान अली आगा ने कहा कि हमें ऑफ द ट्रेनिंग यानी कि ग्राउंड के अलावा हमें इंडोर के अंदर हमें इंग्लिश क्लासेस जो हैं वो दी जा रही हैं। अब आप लोग हंस रहे होंगे कि इंग्लिश पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंग्लिश सिखा रहे हैं, आपने वहाँ के इंग्लिश बुलवानी है। नहीं दोस्तों, जब आप किसी भी फॉरेन टूर्स पे जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ख़ास तौर पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर जब आपके प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो इंग्लैंड का मीडिया होता है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया होता है, वो बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ा रहा होता है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जिसकी वजह से प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे जवाब देते हैं, फिर बाद में उनके मीम्स बनते हैं, लोग हंसते हैं कि यार देखो ये इतना बड़ा कप्तान है, ये इतना बड़ा प्लेयर है, इसको तो इंग्लिश नहीं आती। तो मेरे ख्याल से किसी भी बंदे के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर अगर सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है तो वो आपका स्पोकन है। आपका स्पोकन जो है वो इंटरेक्ट करने का अगर आपका तरीका बेहतर होगा, आप अगर अगले को अपनी बात समझा सकेंगे तो मेरे ख्याल से इससे बेटर आपके लिए और कोई चीज़ आपकी जो कहना पर्सनालिटी बिल्डिंग के अंदर सबसे मेरे ख्याल से जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो आपका स्पोकन है कि आप अगले को कम्युनिकेट जो है वो कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। इससे पहले हम अक्सर इंडियन प्लेयर्स को देखते हैं कि जब वो आकर मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया से डिस्कशन करते हैं तो उनकी इंग्लिश देखकर लगता है कि यार ये कोई बहुत ही ज़्यादा कोई वेल एजुकेटेड प्लेयर बैठा हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जबकि सिर्फ और सिर्फ मसला ये होता है कि उनका इंग्लिश का जो स्पोकन है ना वो बहुत हाई लेवल के ऊपर होता है। और हमें अक्सर जाकर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमें ट्रांसलेटर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर हायर करने पड़ते हैं प्लेयर्स के साथ कि वो यानी कि फिर
मीडिया वाले सवाल करते हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर को बताता है और फिर पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो जवाब देता है। थर्ड चीज़ कि हमारा ये जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर हैंडलिंग वाला जो मैटर है जी हाँ, ये बड़ा मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं अक्सर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और अक्सर हमने देखा है कि इसके ऊपर जो है सवाल हो रहे होते हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे प्लेयर्स अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने साइकोलॉजिकल जो है ट्रेनिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो है वो स्टार्ट की है कि पाकिस्तानी प्लेयर मेंटली तौर के ऊपर स्ट्रांग हो। जिस वक्त प्रेशर सिचुएशन हो तो उस प्रेशर को किस तरह एक्सेल करना है, किस तरह इनहेल करके फिर उसको एक्सेल करना और किस तरह आपने उस सिचुएशन को हैंडल करना है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेहतर जो है ट्रेनिंग हो रही है। फिर उसके अलावा सलमान अली आगा ने कहा है कि जो हमारे फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं इससे पहले हमने वो फिटनेस टेस्ट नहीं देखे और उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा है और हमें खुद फील हो रहा है कि इट्स टफ। लेकिन उन्होंने कहा कि बीइंग अ प्लेयर हमें पैसे मिलते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फिटनेस जो है वो अप टू दी मार्क हो, हमारी फिटनेस जो है वो अप टू दी मार्क हो। साथ हमारी फिटनेस बेहतर होने से हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रिक्टली तौर पर 0% फिटनेस टॉलरेंस का रूल अप्लाई किया है और उन्होंने कहा है कि भाई जिसकी फिटनेस नहीं होगी उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसकी टीम में जगह नहीं होगी, फिर चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नाम हो। अब देखना है कि ये जो बातें आज सलमान अली आगा ने की हैं ये कितनी ज़्यादा जो है वो अप्लाइड हो रही हैं, ये देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर मेरे ख्याल से सलमान अली आगा ने कहा, उन्होंने कहा कि राइट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल के ऊपर फोकस करें और हमारा फोकस जो है वो रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर है। जी हाँ, आज आपको बताते चलेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस सेशन किया। जी हाँ, बाबर आजम जो हैं वो आज क्रीज के ऊपर खड़े हुए नजर आए। आपको पता है कि बाबर आजम शारजा में वो T20 समर कैंप यानी कि क्रिकेट कैंप था, वहाँ पर बाबर आजम गए थे 2 दिन के लिए और वहाँ पर बाबर आजम एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस बाबर आजम ने दी थी। तो बाबर आजम जो है 2 दिन में ये टूर निपटा कर वापस आ गए हैं। रेड बॉल का कैंप जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ये कैंप बाबर आजम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले 5 टेस्ट जो हैं ये बाबर आजम की क्रिकेट का वे जो है वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि बाबर आजम की करंट सिनेरियो में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्यों कि इस वक्त अभी कैप्टनसी का चक्कर चल रहा है और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि भाई कप्तान नहीं मिल रहा, क्योंकि इस टाइम के ऊपर कैप्टन आपको मिलना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। और प्लेयर खुद यानी कि 1-2 को ऑफर भी किया, जो खबरें आ रही हैं उन्होंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए। अब आप मुझे अंदाज़ा लगाएं ना कि अब अगर कप्तान कह रहा है, बाकी प्लेयर कह रहे हैं हमें कप्तानी नहीं चाहिए, तो ये जो हमेशा एक आवाज़ उठती है ना टीम में ग्रुपिंग है, इसके ऊपर तो ऐसे करके ना क्रॉस पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखना है कि अब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के अंदर और इंग्लैंड के अंदर कैसा परफॉर्म करती है। दूसरा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के जो स्क्वाड के अंदर 5 फास्ट बॉलर्स के नाम जो हैं वो फाइनलाइज किए गए हैं। बल्कि आपको बताऊं मोहम्मद रिजवान ने भी अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है, तो नाउ यू आर हैप्पी। तो अब रिजवान भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन साथ आपको बताते चलें कि 5 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनलाइज किए हैं, जिसके अंदर मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद अली हैं, खुरम शहजाद हैं, उबैद शाह और आमिर जमाल को जो है आपको बताते चलें कि एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर के ऊपर जो है वो फाइनलाइज किया गया है। उसके अलावा आपको बताते चलें शाहीन अफरीदी, हसन अली और अमाद बट तीनों को मीडियम एज अ मीडियम पेसर बॉलर जो है इनको स्क्वाड से बाहर किया गया है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर इमाद वसीम ने मीडिया टॉक की है। जी हाँ, एक जगह पे वहाँ मौजूद थे, उनसे सवाल किया गया पाकिस्तान की T20 की कप्तानी को लेकर। उन्होंने कहा देखें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 के अंदर कप्तान चेंज करना चाह रहा है तो उन्होंने कहा मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक नाम है और वो नाम है शादाब खान। उन्होंने कहा शादाब खान एक ऐसा बंदा है कि जो आपकी T20 के अंदर आपकी टीम को लेकर जो है वो चल सकता है। और मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर इमाद वसीम अंडर शादाब खान खेल चुके हैं, ठीक है। और आपको शायद याद हो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक PSL जितवाया था। फिर उसके बाद इमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम के अंदर आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो जो उनसे उम्मीदें थी, जो सारे वादे थे, जो सब चीज़ें थी, कक फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इमाद भाई आज कह रहे हैं कि शादाब खान से बेटर आपके पास कप्तान कोई नहीं है। देखें, फॉल्ट सब के अंदर होते हैं, एरर सब के अंदर होते हैं, मसले मसाइल सब के होते हैं, लेकिन शादाब जैसा बंदा जो कि टीम को फ्रंट से लीड करेगा, बेशक उसकी एज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कुछ ना हो, एज अ बॉलर उनकी कोई परफॉर्मेंस ना हो, एज अ बैटर उनकी कोई परफॉर्मेंस ना हो, बेशक उन्होंने आपको कोई मैचेस ना जितवाए हों, लेकिन कप्तान सोना लगदा है, कप्तान साडा चंगा लगदा है, तो शादाब खान साडा कप्तान होना चाहिए। ये कहना है इमाद वसीम साहब का। इमाद वसीम साहब से आप कितना एग्री करते हैं यह आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मेरा तो पर्सनली मेरा यह है कि जो भी कप्तान बनाए उसको 2028 तक का टाइम दें। 2028 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के लिए उसको टाइम दें। अगर आपने अभी एशियन गेम्स के लिए जो T20 का स्क्वाड सेलेक्ट किया है, अगर आपको लगता है कि साहिबजादा फरहान के अंदर क्वालिटीज़ हैं, जबकि साहिबजादा फरहान इससे पहले 2 मैचेस के अंदर डोमेस्टिक के अंदर कप्तानी कर चुके हैं और दोनों मैच जीते हैं, अगर आप उनको मौका दे रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से जिस तरह माइक हसन ने कहा कि हम 6-9 महीने देंगे, तो फिर मेरे ख्याल से आपको कंटिन्यू करना चाहिए साहिबजादा फरहान के साथ और फिर 2028 तक उनको टाइम दें। T20 वर्ल्ड कप देखें, एशिया कप देखें। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं देन यू विल गो, नहीं तो 2028 के बाद नया कप्तान बदल दे। अगर आपने T20 का कप्तान चेंज करना है तो मैं तब की बात करूं, मैं नहीं कह रहा सलमान अली आगा को उठा के साइड पे कर दे, ठीक है ना, ये ना लेना, क्योंकि हमारे कहने ना कहने से तो कुछ नहीं होता। जी हाँ, अब आते हैं जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया जो कि 16 सीरीज T20 की जीतती आई है कंटिन्यूसली, 17वीं सीरीज में वाइट वॉश हुई है अगेंस्ट आयरलैंड, कोई सोच भी नहीं सकता था हुई है। उसके बाद इंडिया में भूचाल आ गया, आग बरस रही है लोगों की जबानों से अगेंस्ट टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, वो टीम इंडिया जिसके बारे में आपको बताते चले लिविंगस्टन कहते हैं कि अगर एक टूर्नामेंट हो और इंडिया की 2 टीमें हो ना तो फाइनल दोनों टीमों के दरमियान होगा। और उसके अलावा बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो टीम इंडिया की फिटनेस को, टीम इंडिया की यानी कि गेम को, उनके टेक्निक्स को एडमायर करते हैं, प्रेस करते हैं। लेकिन सुनील गावस्कर साहब जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आयरलैंड वाली सीरीज़ में मेरी सूर्यवंशी किधर था मेरे भाई। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड जाओ तो पहले मैच में सूर्यवंशी को खिलाओ। अगर पहले नंबर पे ओपनर पे जगह नहीं बनती, यानी कि सैमसन, और आपको अगर अभिषेक को खिलाना पड़ रहा है तो भाई 1 डाउन सूर्यवंशी को खिलाओ, अगर नहीं तो अभिषेक को नीचे ले आओ और उसके बाद सूर्यवंशी को जो है वो ऊपर खिलाओ। वशिंगटन सुंदर को आउट करना पड़ता है, उसको कर दो, तिलक वर्मा को बाहर करना पड़ता है, उसको कर दो, लेकिन सूर्यवंशी को ज़रूर खिलाओ। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आयरलैंड की जिस तरह की पिचेस थी, जिस तरह का टर्निंग ट्रैक था और सारी चीज़ें थी, इस सारे मामले के ऊपर दोस्तों इंग्लैंड की जो पिचेस है ना वो डिफरेंट है। अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और आप देखें कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और इंग्लैंड अगर इंडिया इंग्लैंड जाता है और अगर आपको वहाँ पर पार्टी विकेट्स मिल जाती है, शॉर्ट बाउंड्रीज मिल जाती हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें इंग्लैंड के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि जितनी इंडिया के लिए हैं, और इंडिया का फिर अपर हैंड होगा इस सीरीज़ के अंदर। लेकिन अगर ज़रा सा भी टर्निंग ट्रैक होता और अगर इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं करता उन पिचेस को, तो इंडिया की बल्ले बल्ले है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भी समर चल रहा है और इंग्लैंड के अंदर भी पिचेस जो हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। तो इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।